अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद फुशारे खून या हाइपरटेंशन डायग्नोज होती है, तो आपने 5 वो कौन-कौन सी चीज़ें करनी हैं, जो आपके लिए अहम है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जो मैं बातें करता हूँ, दिस इज़ नॉट टिपिकल यूट्यूब वीडियो। मैं एक्चुअली आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे ये होता है तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू, या मेरे किसी प्यारे को होता है या किसी रिश्तेदार को होता है, या आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि आपकी नंबर 1 कोशिश ये होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होना इसलिए ज़रूरी है कि चाहे उसकी जो भी वजह हो, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, जिगर की बीमारियां, आँखों के मसले उतना ही हो जाता है जितना किसी बंदे का जिसका ब्लड प्रेशर नहीं है। तो कंट्रोल करके आप एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप इसको कंट्रोल करना चाहेंगे, आप हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा केसेस में दवाई की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप अगर जैसे-जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे-वैसे मेडिसिन लें। तो नंबर 1 तो ये कि डायग्नोज़ हो गया है, तशख़ीस हो गई है, कन्फर्म हो गया है। ये मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनमें कन्फर्म्ड है। ये नहीं कि एक रीडिंग आई है वो ब्लड प्रेशर नहीं होता। 2-3 रीडिंग डिफरेंट सेटिंग में, घर में, रेस्ट वाली कंडीशन में, अगर आपका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली ऊपर वाला 130 से ज़्यादा है, नीचे वाला 80 से 80 से ज़्यादा है, तो ये आपको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है। दूसरे नंबर पे जो थिंग नंबर 2 टू डू है, या जो दूसरा टिप है, वो उसकी कॉज़, वजह क्या है। ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न कि ये किस वजह से हुआ है। क्या मेरा वज़न ज़्यादा है? क्या मैं ऐसे खाने खाता हूँ जिनमें नमक ज़्यादा है? क्या मैं ज़्यादा टाइम बैठा रहता हूँ? क्या मेरी नींद पूरी नहीं होती? क्या मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है? क्या मुझे कोई अंदर से कोई ऐसी बीमारी है दिल की या गुर्दों की जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हुआ है? क्या मुझे हार्मोन्स का कोई ऐसा मसला है? क्या मैं ऐसी कोई मेडिसिन ले रहा हूँ जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? क्योंकि कुछ दवाइयाँ भी हैं ना, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, दर्द की दवाइयाँ हैं। तो वजह फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर वजह मिल जाती है तो आप उस वजह को हटाएँगे और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ये तो नहीं होना चाहिए कि अगर वजह आपकी फॉर एग्जांपल एक्सेसिव स्ट्रेस है या लैक ऑफ स्लीप है, आप दवाइयाँ खाई जाएँ, तो जिस दिन आप सही सोओगे तो ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए वजह का पता होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर नी जर्क रिफ्लेक्स है, ब्लड प्रेशर है, दवाई दी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई मसला नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करनी है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन ये कि अपने तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लानी है जिससे ब्लड प्रेशर नीचे जाए। जैसे ज़्यादा फल सब्ज़ियाँ खाना, वॉक करना, आधा घंटा घंटा वॉक करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, हर वो चीज़ जिसमें नमक होता है। कुछ हिडन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट भी होते हैं, उनको आप कम करेंगे। डाइट लेंगे रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, फाइबर ज़्यादा खाएंगे, फैटी फूड कम लेंगे, नमक का इस्तेमाल कम करेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं, ये करने से इनमें से हर चीज़ के साथ वज़न कम करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर 5 से 10 डिग्री कम हो सकता है। तो सपोज करो आपका ऊपर वाला 150 है, आप इनमें से 2-3 चीज़ें करें, आपको 130 पे आ जाएगा। यू डू नॉट नीड टू टेक अ मेडिसिन। चौथे नंबर पे जो मैंने शुगर वालों में भी बताया था कि ब्लड प्रेशर चेक करें, तो अब ब्लड प्रेशर है तो अपनी शुगर चेक करें, क्योंकि आप हाई रिस्क पे हैं इसके डायबिटीज़ के। उसकी वजह ये कि जिन लोगों में हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर होता है, उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी ज़्यादा होता है। जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है उनमें डायबिटीज़ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। या आसान लफ्ज़ों में, ज़्यादा मोटे लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और उनमें शुगर होने का चांस भी होता है। तो अपनी शुगर चेक करें, उसके लिए ब्लड टेस्ट करें। काफ़ी चांस है कि आपको डायबिटीज़ भी हो या प्री डायबिटीज़ हो। तो एक ही इलाज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, कार्बोहाइड्रेट लिमिट करने से शुगर ब्लड प्रेशर दोनों बेहतर हो सकते हैं। एंड अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी लास्ट रिकमेंडेशन फिर वही है, स्क्रीन फॉर किडनी डिजीज़। ये देखें कि इसकी वजह से आपके गुर्दे तो ख़राब नहीं हुए, क्योंकि गुर्दे ख़राब होने से भी बीपी बढ़ सकता है, और बीपी गुर्दे ख़राब भी कर सकता है ज़्यादा ब्लड प्रेशर। तो यूरिन का टेस्ट करें, देखें उसमें ब्लड तो नहीं है, उसमें प्रोटीन तो नहीं है,
खून का टेस्ट करें, क्रिएटिनिन चेक करें, जीएफआर चेक करें, हो सके तो अल्ट्रासाउंड भी इस केस में कर लें कि अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि आपका एक ही गुर्दा या गुर्दा सिकुड़ा हुआ है या उसको सप्लाई करने वाली जो शरेयान है या आर्टरी है वो तंग है। तो कई तरह से आपका डॉक्टर, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना फिजिशियन और स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह उनके लिए करना मुश्किल होता है, हार्मोन चेक करना, किडनी के लिए चेक करना। तो बेस्ट पर्सन टू ट्रीट आई अगेन एंड अगेन से फॉर हाइपरटेंशन इज़ अ नेफ्रोलॉजिस्ट। अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। और ये 5 टिप्स हैं जो मैंने आपको दिए, अगर आपको रिसेंटली डायग्नोज हुआ है कि आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।